स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर का अब नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने देखा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वैसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो कैसे लिया जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जो अमीबा इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। अमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जिसके पूरी बॉडी में एक ही सेल होता है, उसको हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे अपना फूड कंजर्व करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। बहुत बार बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट डाउन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ऐसे भी पूछा गया है, या तो डायरेक्टली भी लिखा गया है कि भाई आप न्यूट्रिशन जो है वो अमीबा कैसे लेता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये 3 मार्क के क्वेश्चन में, 4 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो देखो आपको फिगर दिख रही है स्क्रीन पे, तो फिगर है, फर्स्ट जो फिगर है उसमें क्या लिखा है, क्या देखा है, देखो ये फ्लो चार्ट है पूरा, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन लेता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो अमीबा है, जो अनइवन शेप में आपको सेल दिख रहा है दैट इज अमीबा। उसके बाजू में जो रेड कलर का है दैट इज फूड पार्टिकल। अब क्या होता है कि फर्स्ट जब अमीबा के पास में जब फूड पार्टिकल्स आते हैं तो वो क्या करता है, सेकंड स्टेप देखो, वो सबसे पहले स्यूडोपोडिया जनरेट करता है। स्यूडोपोडिया मतलब क्या, कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्यूडो मतलब जो एक्चुअल में नहीं है उसके लिए वर्ड यूज होता है स्यूडो। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के एक्चुअल में वो फिंगर नहीं है, लेकिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किया है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो होता है किसके पास में होता है, फूड पार्टिकल के पास में होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, धीरे धीरे ये जो फिंगर्स जो है वो स्टिक हो जाती है। मतलब क्या होता है कि ये किसके लिए, स्यूडोपोडिया जो है वो फूड को एंगल्फ करने के लिए किया जाता है। एंगल्फिंग मतलब क्या, फूड को अपने अंदर खींच लेना। तो ये एंगल्फिंग करने के लिए होता है। तो देखो, तो स्यूडोपोडिया जनरेट हुआ फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद जो है वो जॉइंट हो जाती है स्यूडोपोडिया, उसकी वजह से एक वैक्यूल्स मतलब क्या, कि खाली जगह, तो फूड वैक्यूल जो है वो क्रिएट होती है। उसमें फूड पार्टिकल, देखो अब धीरे धीरे फूड पार्टिकल वैक्यूल के अंदर चला गया। अब क्या होगा कि अमीबा के अंदर तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की वजह से ये सेल में ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके फूड पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेंगे और फूड को जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे पूरा फूड का पार्टिकल जो है वो अमीबा जो है वो लेता है। तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फूड इन अमीबा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन की, कि ह्यूमन के अंदर फूड जो है वो कैसे प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हमारी बॉडी में अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस आते हैं, इसीलिए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में हमारा क्लासिफिकेशन होता है। उसका मतलब क्या होता है कि हमारे जब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पूरी सिस्टम जो है वो अलग होती है। तो जैसे ह्यूमन में डाइजेशन के लिए जो प्रोसेस पूरी सिस्टम है उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर में डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम लोग उसकी एनाटॉमी देख लेते हैं, कि मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ। तो देखो सबसे पहले माउथ जो है वो आता है, ब्रैकेट में लिखा गया है बकल कैविटी। कैविटी वर्ड कहाँ पे यूज होता है, जब कहीं पे भी हमारी बॉडी में ओपन प्लेस हो, मतलब जगह खाली हो, तो दैट इज कॉल्ड कैविटी। सी आई कैन मूव द फिंगर्स इन माई माउथ, सो दैट्स अ होल थिंग, मतलब पूरा खाली है, तो दैट इज कॉल्ड कैविटी। तो कैविटी लेकिन मुंह की है, इसीलिए उसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है। उसमें सबसे पहले आता है टंग। क्या आता है? टंग। तो हम लोग डिटेल में जाते हैं, पहले पार्ट सारे देख लो किसको क्या बोला जाता है, उसके बाद क्या कौन सा पार्ट क्या काम करता है वो हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया माउथ से, टंग से। टंग के नीचे यहाँ से स्टार्ट होता है फूड पाइप, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। उसका साइंटिफिक नेम है इसोफेगस। क्या है? इसोफेगस। जब जहाँ पे फूड पाइप खत्म होती है वहाँ पे स्टार्ट होता है स्टमक। किडनी बीन शेप का आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टमक। स्टमक के नीचे, स्टमक के बाद स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये हम लोगों ने एक लाइन में देख लिया। साथ साथ में देखो, स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टमक के पास में, विंग्स में, बराबर,
स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होने वाले दूसरे 2 ऑर्गन है, दैट इज लीवर एंड पेनक्रियाज। क्या है? लीवर एंड पेनक्रियाज एक लाइन में जाएंगे, सबसे पहले माउथ, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट ओपनिंग है दैट इज एनस, और साथ में 2 अटैच ऑर्गन है दैट इज लीवर एंड पेनक्रियाज, ठीक है। और दूसरा एक है दैट इज गोल ब्लैडर। 3 जो है वो साइड में है, लीवर, पेनक्रियाज एंड गोल ब्लैडर, ठीक है। तो ये सपोर्टरी ऑर्गन है, लेकिन ये डाइजेशन के लिए ही है। तो ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी हम लोगों ने देखी, मतलब कौन कौन से ऑर्गन है। अब हम लोग ये सारे ऑर्गन के अंदर क्या होता है फूड के साथ, वो हम लोग फूड की जर्नी देखते हैं कि पूरी फूड कैसे जर्नी करता है, ठीक है। तो डिटेल में वो हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम दिमाग में रखना, पूरी प्रोसेस समझाती हूँ तब तक ये दिमाग में ही रहना चाहिए। तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ बेसिकली लॉन्ग ट्यूब। इसको हम लोग देखो माउथ से स्टार्ट किया, इसोफेगस, फिर स्मॉल स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा कैनाल जैसा है, इसीलिए इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो माउथ से लेके स्टार्ट होता है एनस तक। मैंने आपको बोला कि फिगर दिमाग में रखना, लास्ट जो पार्ट था दैट इज एनस, फर्स्ट पार्ट है दैट इज माउथ। तो माउथ से लेके एनस तक जाता है। नाउ फूड हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो फूड है वो हम लोग माउथ से लेके ये पूरे ट्रैक्ट में से पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में उस पर प्रोसेस होती जाएगी। तो जनरेट द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट द पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड सेम टेक्सचर। अब फूड में प्रोसेस होता है और सेम साइज के पार्टिकल फॉर्म होने चाहिए और सेम टेक्सचर के होने चाहिए, ऐसी प्रोसेस उसमें होती है। एंड दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। तो वो फर्स्ट स्टेप हमारे माउथ से स्टार्ट होता है कि सेम पार्टिकल में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वो हम लोग दांतों से चबा के उसको एक सेम साइज में कन्वर्ट करते हैं। द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक द पासेज स्मूथ। हमारी जो पूरी जो ये ट्रैक है, जो कैनाल है, वो बहुत स्मूथ है, इसमें कोई भी बोन नहीं है, सारे मसल्स है। तो हमारा फूड जो है वो भी स्मूथ होना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी लाइनिंग को डैमेज ना हो। तो उसको स्मूथ करने के लिए नेक्स्ट स्टेप माउथ में आता है दैट इज मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। सलाइवा मतलब जो लिक्विड हमारे माउथ में होता है उसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। इट्स नॉट एक्चुअली वाटर, इट्स अ सलाइवा। और वो कहाँ से सीक्रेट होता है? तो टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड होती है, वहाँ से ये सलाइवा जो है वो सीक्रेट होता है। तो वो क्या करता है, फूड के साथ मिक्स करके फूड को सॉफन करता है। सॉफन करने की वजह से वो इजीली एलिमेंट्री कैनाल में पास हो सकता है। अब फूड वी ईट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इफ इट्स टू बी observed from alimentary canal it has to be broken into smaller molecule। मतलब कि हम जो खा रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो अगर उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना है तो उसको स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो किसी हेल्प से होता है, तो उसके लिए नेचुरली हमारी बॉडी में से कैटालिस्ट जो है वो रिलीज होते हैं, जिसको एंजाइम्स बोला जाता है। कैटालिस्ट मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था फर्स्ट चैप्टर में कि जो एक्टिव पार्ट नहीं लेता है, लेकिन उसके बिना केमिकल रिएक्शन जो है वो होती भी नहीं है। डाइजेशन इज ऑल्सो केमिकल प्रोसेस, वो लाइफ में होने वाली केमिकल प्रोसेस है, इसीलिए उसको बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोला जाता है। केमिकल प्रोसेस विच इज हैपनिंग इन लाइफ मीन्स बायो, दैट्स वाई इट्स नोन एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। द सलाइवा कंटेन, तो ये एंजाइम कहाँ से आते हैं? तो जो सलाइवा हमारे फूड में मिक्स हुआ, जिसका एक फंक्शन था फूड को सॉफन करना, उसमें ही ये एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसका एक एग्जांपल है एमाइलेज। याद रखना, ए ऐसी लगता है कोई भी एंजाइम्स के पीछे, मतलब ए ऐसी जो है सफिक्स लगे तो आपको याद रखना है कि ये एंजाइम का नेम है एमाइलेज। जो एमाइलेज जो है वो किसको ब्रोकन डाउन करता है? स्टार्च को ब्रोकन डाउन करता है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, जो हम लोगों ने प्लांट में हम लोगों ने देखा कि प्लांट जो है वो अपना एक्स्ट्रा जो फूड है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो अगर हम लोग प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो हमारे में वो स्टार्च आया, तो स्टार्च हमारी बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना वही तो डाइजेशन है। तो ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए उसको जो एंजाइम्स चाहिए दैट इज कॉल्ड एमाइलेज, तो वो सलाइवा में से प्रेजेंट होता है। द फूड इज मिक्स थॉरली विद द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ विद च्यूइंग बाय मस्कुलर टंग। तो टंग का काम क्या होता है कि फूड को जब हमको ब्रोकन डाउन करना है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए
हमको मूवर चाहिए, तो टंग इज अ मस्क्यूलर मूवर। वो किसको मूव करता है? बाइट को मूव करता रहता है और साथ साथ में सलाइवा को मिक्स करता रहता है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेट मैनर अलोंग अ डाइजेस्टिव सो दैट इट कैन प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट। इसीलिए अच्छे से मिक्स होना चाहिए, इसीलिए आपको बोला जाता है कि अच्छे से चबा के खाना खाओ। जितना चबाओगे उतना सलाइवा ज्यादा मिक्स होगा, उतना एंजाइम्स अच्छे मिक्स होंगे, उतना उसका डाइजेशन अच्छा होगा। तो अभी से चबा के खाना। The lining of canal has a muscles that contract rhythmically in order to push the food forward, and this peristaltic movement are all along the gut. हाँ देखो, नए नए वर्ड आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है, तो इसको हम लोग गट भी बोलते हैं। तो बहुत फेमस इंग्लिश सेइंग भी है, इफ द गट इज हेल्दी देन द पर्सन इज हेल्दी। मतलब जिसका पेट साफ है, पेट अच्छा है, वो ही इंसान हेल्दी रहता है, मतलब कि डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसको बोला जाता है गट। ठीक है, तो गट मतलब वही एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ठीक है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? अब मैंने खाना खाया, आपको कभी फील हुआ कि आपने जो खाना खाया वो धड़म देख के नीचे गिरा? नहीं फील होता है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज कि जो पूरी कैनाल है उसमें एक रिदमिसिटी है जो स्मूथली बाइट को आगे फॉरवर्ड करती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों एकदम से नहीं जाना चाहिए? वो जितनी देर कैनाल में रहेगा उतना डाइजेशन प्रॉपर होगा, उसमें से सारे न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्जॉर्ब होंगे। तो वो मूवमेंट कैसे करता है? ऐसे करता है। देखो, सपोज कि ये पाइप है आपकी, जो कैनाल है वो क्या करेगा? ऐसे फूड पार्टिकल यहाँ पे आया, ये मेरे जो थंब है वो आप फूड पार्टिकल समझो, तो उसको क्या करेंगे? ऐसे पीछे से पुश होगा तो वो आगे जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो ये मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो एक रिदम से होती है, जिसकी वजह से फूड जो है वो स्मूथली आगे आगे जाता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो इसीलिए आप लोग कभी बहुत सारा एक साथ बहुत सारा खाना खा लेते तो ये पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट ज्यादा खाने की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। दैट इज कॉल्ड स्पाज्म ऑफ मसल्स, जिसकी वजह से आपको पेट दर्द होता है। तो एकदम से ज्यादा खाना नहीं खा लेना चाहिए, चबा के खाना चाहिए। द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू द फूड पाइप एंड ईसोफेगस। अब माउथ से खाना जाएगा कहाँ पे? ईसोफेगस में, जिसको फूड पाइप भी बोला जाता है। फिर वहां से पास होते होते और उसमें एंजाइम्स मिक्स होते जाएंगे, सलाइवा मिक्स होता जाएगा और वो इजीली पहुंचेगा स्टमक में। अब हमारा खाना देखो, हम लोग फूड की जर्नी स्टार्ट कर दी, माउथ से गया ईसोफेगस, ईसोफेगस से आया वो स्टमक में। स्टमक वो लार्ज ऑर्गन है which expands when the food entered it. The muscular wall of stomach help the mixing the food thoroughly more digestive juice. अब स्टमक में से भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो है वो रिलीज होते हैं और फूड में और वो मिक्स हो जाते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज। अब स्टमक में क्या मिक्स होता है? स्टमक में मिक्स होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो अब एसिड मीडियम में डाइजेस्ट होने वाले सब्सटेंस कौन कौन से है? तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए मेरे को, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? याद रखना, कौन सी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए। स्टार्च के लिए एमाइलेज चाहिए जो सलाइवा में से मिला। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन चाहिए, जो पेप्सिन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है। मतलब उसको एक्टिव करने के लिए, पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। फिर क्या होगा का हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को एक्टिव करेगा और ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पे एक्ट करेगा और प्रोटीन जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वहां से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अल्टीमेटली डाइजेशन मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का। तो जो म्यूकस जो है, म्यूकस मतलब जो चिकना लिक्विड होता है जो स्टमक पूरे इंटेस्ट मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल में से सीक्रेट होता रहता है, तो उसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। तो म्यूकस जो होता है वो स्टमक में सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करेगा और स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना बहुत तीखा खा लिया ना, एसिडिटी हो गई। व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ एसिडिटी? तो जो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है नॉर्मल लेवल से जब वो बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। मीन्स के हाइपर रिलीज ऑफ
एसिड इन स्टमक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली इनो, आप सैशे जानते हो, इनो का सैशे, तो वो क्या करता है, इनो जो है वो बेसिक नेचर होता है। हमको पता है कि केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने देख लिया कि एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्ट बना देते हैं। तो हम लोगों को पता है कि हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग ऊपर से बेस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ऐसे एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हमारा फूड ट्रैवल होके स्टमक से कहाँ आ गया, इंटेस्टाइन में आया। अब हमको पता है कि स्टमक जो है वो पूरा ऐसे राउंड राउंड होता है, मतलब पूरा उसमें फूड जो है वो ऐसे घूमता रहता है। तो इसकी वजह से उसी टाइम पे वो इंटेस्टाइन में ना चला जाए, इसीलिए उस पे वहां पे एक वाल्व होता है जिसको स्फिंक्टर बोला जाता है। अब क्या होगा, जब सारा एसिडिक मीडियम का जो प्रोटीन जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा कि अब फूड जो है वो स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और फूड सारा जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी चीज डाइजेस्ट होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है, फिर भी उसको स्मॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका डायमीटर जो है वो छोटा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा है, लार्ज इंटेस्टाइन की कम है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें क्या होता है कि एनिमल जो भी खाते हैं, जो जैसे जो ग्रास खाते हैं ना, वो एनिमल की बात करते हैं, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि सेल्यूलोज जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, और इसीलिए उसमें शॉर्टर होता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटा होता है, लेकिन ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबा होता है। ये याद रखना आप, क्यों उसमें छोटा है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसीलिए उसमें छोटा होता है। हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स हमारे में है ही नहीं, इसीलिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक्चुअल में लंबा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें किस किस चीज का डाइजेशन होता है, याद रखना, किसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक में किसका हुआ, प्रोटीन का, मुंह में किसका स्टार्ट हुआ, स्टार्च का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जो थोड़ा बच गया ना प्रोटीन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, फैट जो ज्यादा हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के, उसको फैट हम लोग बोलते हैं, तो वो कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। इट रिसीव्स द सिक्रेशन। अब देखो, मैंने आपको बोला था, एक लाइन का मैंने ड्रॉ आपको फिगर समझा दिया, साथ में जो 3 ऑर्गन बोले थे, लीवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, तो वहां से लीवर और पैंक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस आता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो कहाँ पे सीक्रेट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आते हैं वहां से, और जो फूड जो स्टमक ने एसिडिक बनाया था उसको वो क्या बना देते हैं, अल्कली बना देते हैं। तो जो लीवर में से आता है और पैनक्रिया में से आता है, तो पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं उसको, और लीवर में से आने वाले जूस को बोलते हैं हम लोग बाइल जूस बोलते हैं, जो लीवर में से आता है और वो एक्चुअली फैट को डाइजेस्ट करता है।